सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे हेड इंजरी के बारे में। कई लोगों की डिमांड थी कि भाई हेड इंजरी मतलब कि सिर में जब चोट लगती है तो मरीज को पानी क्यों नहीं पिलाते। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। तो हेड इंजरी को थोड़ा समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में। सो यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे हेड इंजरी मतलब कि चाहे बच्चे को हो चाहे कोई एडल्ट आदमी जो कि 50 उम्र का हो या 20-25 साल का लड़का हो, किसी भी व्यक्ति के सिर में चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। कोई छोटा एक्सीडेंट, कोई बड़ा एक्सीडेंट, सिर पे कोई चीज़ आके गिर गई या आप किसी से गिर गए, सिर में चोट लग गई जीने से, वटेवर। तो कोई भी कारण हो सकता है सिर में चोट लगने का। तो वहाँ पे दो कंडीशंस बन जाती हैं, माइनर और मेजर। माइनर में क्या भाई, ठीक है छोटा मोटा जो है आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा, बस आदमी से पकड़ के बैठ जाएगा, या हो सकता है वो बेहोश हो जाए, ठीक है, या वो अनकॉन्शियस हो सकता है। सेकंड क्या है भाई, मेजर, कि भाई ब्लीडिंग हो जाए, फट जाए सिर या जो वटेवर। ये थोड़ा डेंजरस कंडीशन होती है, सीवियर होती है वो चीज़। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया माइनर, जिसमें आपको देखेगा नहीं कुछ, उसमें भी क्या होता है, कई बार ऐसा चांस होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कोई बच्चा, कोई आदमी गिर गया है और वो बेहोश हो गया, ठीक है ना, होश में नहीं आ रहा है, बट उस कंडीशन में क्या करना है, कभी भी सिर की चोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रकृति ने इस तरह से हमारी बनावट की है कि भाई वो छोटे मोटे चोटों को वो सहन कर सकती है, ठीक है ना। ये स्कल बोन बहुत मजबूत होती है, इतने जल्दी नहीं टूटती, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बहुत एक्सट्रीम प्रेशर से कोई चीज़ लगती है तब जाके फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि भाई अगर किसी को चोट लग गई है और वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया है, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिख रही है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो एम्बुलेंस को बुलाना है, ठीक है। फर्स्ट एड तो यही होता है कि भाई एम्बुलेंस को बुला लो आप, और फिर आपको देखना है पेशेंट को कि उसकी नाक में से, कान में से या मुंह में से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। देखो भाई ये ब्लीडिंग आपको बाहरी तौर पर नहीं दिखेगी, बट अंदरूनी तौर पर दिख सकती है, क्योंकि अंदर के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज होते हैं और वो नाक कान में से ब्लड आ जाता है। तो उसको चेक कर लो, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा तो इस दौरान में क्या होता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना ही, तो डॉक्टर सीटी स्कैन, MRI वगैरह करेगा, तो उसमें इंटरनल जो भी डैमेज हुआ होगा वो दिख जाएगा और वो ठीक भी हो जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट ठीक कर सकता है, इट में बी क्योरेबल। बात आती है यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा, आपको सबसे पहला फर्स्ट एड तो ये भाई उस ब्लीडिंग को रोकना है। गॉज पीस, घर में कोई अच्छा कपड़ा उस पर लगा के रखना है ताकि ब्लीडिंग को रोका जाए। और जब तक एम्बुलेंस आएगा आपको हॉस्पिटल रेफर करना ही, उसमें सर्जरीज वगैरह जो भी होंगी वो करेगा डॉक्टर, सर्जन करेगा। तो खैर ये तो हो गई बात कि इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको आपको किस तरह से ऑपरेट करना है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो घर में रखते हैं पेशेंट को, पेशेंट बेहोश हो गया और वो होश में नहीं आ रहा है पेशेंट। अभी गांव में और छोटे एरियाज में हम देखते हैं कि पेशेंट को होश में लाने के लिए पानी वगैरह पिलाने की कोशिश करते हैं। अभी हम उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो भाई कभी भी कोई व्यक्ति अगर बेहोश, सिर की चोट लग गई, भले ही से वो होश में हो ना हो, कॉन्शियस हो, सेमी कॉन्शियस हो, चाहे वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो, उस कंडीशन में आपको पानी तो पिलाना ही नहीं, ठीक है, ना ही कुछ चीज़ खिलाने की कोशिश करना है। हम देखते हैं कि गांव में जाओ तो वो जो भभूत वगैरह होती है कुछ, उसको देने लगते हैं, मुंह में खिलाने लगते हैं। किसी भी चीज़ का, अगरबत्ती का जो चूर्ण होता है उसको खिलाने लगते हैं, भभूत बोलते हैं उसे बेसिकली। आपके एरिया में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो भभूत वगैरह खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। कोई कहते हैं भाई गंगा जल पिला दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, सब बकवास होती है, बुलशिट। क्यों नहीं करना है, क्योंकि भाई अनकॉन्शियस स्टेट में आप किसी को कोई भी चीज़ दोगे तो वो उसको क्या होगा, सॉलो नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा और वो उल्टी कर सकता है। इवन उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दोनों पाइप, विंड पाइप और फूड पाइप कनेक्ट होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, आप नहीं देख सकते, ठीक है। एक आम आदमी को तो पता ही नहीं रहता ये चीज़। फूड पाइप जिसमें हमारा खाना जाता है स्टमक में, और सांस जिससे हम सांस लेते हैं लंग्स में जाती है, दोनों साथ में रहते हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में उसको आप ज़बरदस्ती पानी पिला दो तो फेफड़ों में जा सकती है कोई भी चीज़, वो बात अलग की है। लेकिन यहाँ पे उल्टी कर जाएगा आदमी, हो सकता है उल्टी करने के बाद कुछ पार्टिकल्स उसके फेफड़ों में चले जाएं, तो वो रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि सिर की चोट लगे, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, कैसी भी चोट हो, पानी नहीं पिलाना है, ठीक है। पानी कभी भी नहीं पिलाते। तो ये रहा आपका, तो सिर की चोट में कभी भी पानी नहीं पिलाना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैं इस चीज़ को मेंटेन कैसे करना, आपको कॉल करना है एम्बुलेंस को, आप खुद घर पे ठीक नहीं कर सकते। और रही बात चिंता की, देखो भाई अगर ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल घबराओ मत। बात रही छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे कम हाइट पे से गिरते हैं, ज़्यादातर बेड पे से गिर जाते हैं
और उनको इतना ज़्यादा कोई नुकसान होता नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, थोड़ा बहुत दांत वगैरह में उसको चोट लग जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, ठीक है, छोटे बच्चों में खासकर। अगर बच्चा ज़्यादा हाइट पे से गिरता है तो ऐसी कंडीशन ही मत आने दो, बच्चों का ख्याल रखो, लापरवाही ना बरतें, ठीक है। छोटी मोटे जो 2-3 फुट की हाइट होती है बेड की, वहाँ से गिर जाता है बच्चा कभी बाई चांस, खुदा न खास्ता, तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। छोटा मोटा आप आइस पैक लगा के उसकी सिकाई कर दोगे, वो ठीक हो जाएगा। तो बस यही होता है दोस्तों कि भाई ये सिर की चोट में कैसे मेंटेन करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।